देखिए, ये एक मुनज़्ज़म कातलाना हमला था। 2 लोग थे कि अगर एक का फायर मिस हो जाए तो दूसरा करे, और उसके वो जो बंदा पकड़ा, क्या उसकी औकात थी कि उसके पास खिलौना पिस्टल भी होता। सनाउल्लाह की इतनी हिम्मत नहीं है कि राना सनाउल्लाह उसकी डोरियां जो हिला रहे हैं ना, जिन्होंने जो अरशद शरीफ पूछता था ना वो कौन था, हमें पता। मैम मुझे बताइएगा, खान साहब पे जो आज कातलाना हमला हुआ, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, ये एक मुनज़्ज़म कातलाना हमला था। 2 लोग थे कि अगर एक का फायर मिस हो जाए तो दूसरा करे, और उसके वो जो बंदा पकड़ा, क्या उसकी औकात थी कि उसके पास खिलौना पिस्टल भी होता। उसके पास एक इतनी आला किस्म का जिसमें से एक ब्रस्ट निकलता था, उसको किसने दिया? ये सवाल हम पूछते हैं लोग। और मुझे कोई चीफ जस्टिस से और मुझे कोई किसी से, आर्मी चीफ से, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ये जो अब इन्होंने ये किया ना, ये हमारे दिलों पे वार किया है, और इस दफ़ा ना हम इनको ऐसे जाने नहीं देंगे। हम खुद निकलेंगे, हम खुद अपनी अदालतें लगाएंगे और हम खुद फैसले करेंगे। हमें किसी चीफ जस्टिस से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। अरशद शरीफ का क्या कर लिया बेचारे ने? इतने खत लिखे, आर्मी चीफ को लिखा, चीफ जस्टिस को लिखा, उसको क्या कर लिया? आप अगर उस पर एक्शन भी लेंगे तो क्या वह वापस आ जाएगा? और आज अगर हमारे खान को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? पाकिस्तान के हालात कौन खराब करना चाहता है? ये किसके इशारों पे नाच रहे हैं? ये 25 मई को एक अफसोसनाक सान्या हुआ, उसके बाद अरशद शरीफ साहब को कीनिया में कत्ल कर दिया जाता है। आज इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हो जाता है, क्या कहना चाहते हैं? बता रही हूँ आपको, इनके पीछे कौन है। ये राना सनाउल्लाह की इतनी हिम्मत नहीं है कि राना सनाउल्लाह उसकी डोरियां जो हिला रहे हैं ना, जिन्होंने जो अरशद शरीफ पूछता था ना वो कौन था, हमें पता है अब वो कौन है। ये सारे उसी के काम है, ये सारा कुछ उसी ने कराया। अरशद शरीफ को भी उसी ने मरवाया। अरशद शरीफ इनके गले की हड्डी इसलिए बन गया था कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जिसमें डीप स्टेट थे ना, जो उसमें मुलव्वस थे, जो जिनके नाम पिछले 75 सालों से मुकद्दस गाय की तरह नहीं लिए जाते थे, उनके नाम एक्सपोज होने थे। अरशद शरीफ का मारना उनके लिए इसलिए ज़रूरी था। खान साहब का तो सिर्फ मुतालबा यही है कि मुल्क में फौरी इलेक्शन करवाया जाए। अगर आज ये इलेक्शन की डेट दे देते हैं, आपको क्या लगता है? खान साहब तो कहते हैं कि मुझे इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं है। अगर इलेक्शन की डेट दे दी जाती है तो क्या होगा? देखें, पहले भी यही इलेक्शन कमीशन था, उसके बावजूद, इतनी धांधली के बावजूद, क्योंकि धांधली ये कर सकते हैं 5-10 हज़ार वोट कर लो, 20 हज़ार की। खान साहब क्लीन स्वीप करते जा रहे हैं, तो ये इनको यही तो असल मसला पड़ा हुआ है कि अगर इलेक्शन की आज तारीख देते, इलेक्शन क्यों नहीं कराते? हमारा मुतालबा कोई इतना भी गैर कानूनी और नाजायज़ नहीं है। इलेक्शन की डेट क्यों नहीं देते? सिर्फ इसीलिए नहीं देते ना क्योंकि इनको पता है कि इनके साथ होना क्या है। चाहे ये सिलेक्शन कमीशन को मिला लें, चाहे अपने बड़े बाप को साथ मिला लें जो इनका बाप है, नाजायज़ बाप। मैम मुझे बताइएगा कि आज के ये अफसोसनाक वाक़े के बाद आज़ादी मार्च में कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। वो पूरे उससे भी ज़्यादा, देखिए, हमें खान साहब ने कहा था कि हम लोग शादरा तक साथ गए थे लिबर्टी से, लेकिन खान साहब थका नहीं रहे। उन्होंने कहा जिस जगह पे जाता जाएगा वहाँ के लोग शामिल होते जाए, कुछ लोगों के सिवा। तो अब हम इंशाल्लाह अब हम कल वज़ीराबाद जाएंगे और उसके बाद हम उनके खान साहब के साथ इस्लामाबाद, चाहे खान साहब हो ना हो, उनका कंटेनर तो होगा ना, हम उसको फॉलो करेंगे। हुकूमत तो कह रही है कि ये मार्च के अंदर सिर्फ 2000 बंदा है। अगर 2000 बंदा है तो पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर लगा के क्यों बंद किया जाए? तो उन्होंने एक बंदे के लिए इन्होंने एक कंटेनर मंगा लिया है, यानी 2000 बंदे हैं तो 2000 कंटेनर होना ज़रूरी है, क्योंकि एक बंदे के लिए इनका एक कंटेनर है। खुद ही सोच ले। आखिर में इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहती हैं तो आप दे सकते हैं। देखिए, मैं इम्पोर्टेड हुकूमत को तो पैगाम देना ही नहीं चाहती। मैं वो जो बैठी है ना लंदन में, जो अरशद शरीफ के शहीद होने पे केक काट रही थी, उसी के अल्फाज वो कातल बोल रहा है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था। वो भी यही कहती है गुमराह कर रहा था। तो आज उसके लिए ना मरने का मकाम है, क्योंकि खान अगर अल्लाह ताला ने किसी की लिखी नहीं है ना तो वो बच गया। आज वो डूब के मर जाए, क्योंकि आज उसकी जो तमन्नाएं थी पूरी नहीं हुई।